12वीं कक्षा पास करने के बाद बहुत से छात्र सोचते हैं कि सीधे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हर साल हजारों छात्रों का एडमिशन सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी गलतियां रहती हैं। किसी के आधार कार्ड में नाम अलग होता है तो किसी के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। इस प्रकार से आधार कार्ड, मार्कशीट, एबीसी आईडी या अपार आईडी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें छोटी छोटी जो गलतियां होती है, इन्हीं की वजह से एडमिशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो अगर आप भी 12वीं पास कर चुके हैं और इस साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए और आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी गलतियों को सुधार कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज का अड्डा पर। दोस्तों, सबसे पहला बात करते हैं हम नेम मिसमैच का। जी हाँ, ये सबसे बड़ी और आम समस्या है। आजकल आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम मिसमैच की छोटी सी गलती बहुत बड़ी कारण बन जाती है। कई लोगों के में आधार में पूरा नाम लिखा होता है, जैसे कि राहुल कुमार यादव, और 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में सिर्फ राहुल इतना ही लिखा होता है। इस मिस्टेक की वजह से जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तब आपका जो आधार और मार्कशीट है वो वेरीफाई नहीं हो पाता है और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ का। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ यह भी आपके आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। साथ ही साथ आप कंफर्म करेंगे आपके पिताजी का नाम आधार कार्ड मार्कशीट में भी सेम होना चाहिए। अब बात है अपार आईडी या एबीसी आईडी की। आज के डेट में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यह कंपलसरी कर दिया गया है। जब तक आपके पास एबीसी आईडी या अपार आईडी नहीं होगी, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता कि उनके पास ऑलरेडी अपार आईडी है और वो एबीसी आईडी बना लेते हैं, जो कि डिजी लॉकर से बन जाता है। आप अपना अपार आईडी या एबीसी आईडी डिजी लॉकर से डायरेक्ट लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, हमें उसका पासवर्ड पता नहीं होता है, क्योंकि डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है और पासवर्ड पता नहीं होता है। उस कंडीशन में उसे हम जब फॉरगेट करते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। अब अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और स्कूल में डेट ऑफ बर्थ अलग है तो वहाँ पे लॉगिन करने में समस्या आती है, जहाँ से आप अपना मेन डॉक्यूमेंट, जिसे कि अपार आईडी या एबीसी आईडी कहते हैं, उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते और आपका एडमिशन रुक जाता है। अब बात करते हैं डिजी लॉकर की। जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपके सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन कब? जब आप उसमें सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे तब। इसके लिए आपको आधार कार्ड और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार ओटीपी आएगा। ओटीपी जब लॉगिन करेंगे तब भी आएगा, और उसमें आप अगर अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो भी उसमें ओटीपी आएगा। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर आपके पास वही होना चाहिए जो कि आपके आधार में लिंक है, जिससे कि आपको ओटीपी में किसी प्रकार का समस्या नहीं आना चाहिए और आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण चीज़ एक और बच गया है। जैसे ही बच्चे 10वीं 12वीं पास होके आते हैं तो उनको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। उस समय उनको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी अपना ईमेल आईडी पहले से बनवा लें, क्योंकि ईमेल आईडी बनाने के लिए भी आपका मोबाइल आपके पास होना ज़रूरी है। आजकल नया सिस्टम हो चुका है जो कि क्यूआर कोड एक देता है, उसको स्कैन करने के बाद ही आपका जो ईमेल आईडी वो वेरीफाई होता है और बनता है। इसलिए ईमेल आईडी आप ज़रूर से बना लें। इसके बाद ही आप सभी को मैं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, अपार आईडी या एबीसी आईडी। इसके बाद आपका आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी आपका पहले से बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप रख लेंगे। इसके साथ ही कहीं कहीं पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लेंगे, या फिर नहीं है तो सभी को आप सुधार करके रख लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।